अपनी आशीषों को परमेश्वर ने किस प्रकार हर बार हर दिन परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार चलाया। और सिर्फ आशीषित ही नहीं बल्कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना थे, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो एक एडवाइस अपने जीवन के एक्सपीरियंस का मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर से अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाए, तो फिर कुछ बातों को हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन से ही हमेशा ये सोचता था कि मेरे जीवन में कोई गवाही क्यों नहीं है ना। मैं आज गवाही देने के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे जीवन में क्या गवाही है। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ, एक क्रिश्चियन फैमिली में मैं पला बड़ा, और क्या चाहिए था। इतना मेरे जीवन में था कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। मैं बचपन से मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वहाँ पे हम किसको मानते हैं? जीसस को मानते हैं। किसको मानते हैं? यीशु मसीह की आराधना करते हैं। कभी कभी चर्च जाते हैं या ज़्यादातर क्रिसमस में चले गए, या फिर बीच बीच में कभी जब मन किया तो चले गए। लेकिन क्या हम मसीह है, हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। तो अभी मेरे जीवन में क्या गवाही है? क्या क्रिश्चियन होना मेरे लिए काफ़ी था? ये मैं काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा। मैं जब भी किसी कलीसिया में जाता था, मैं बहुत अद्भुत गवाही सुनता था कि लोग बीमार हुए, मौत के मुंह से निकल कर आए, परमेश्वर ने उनको बीमारी से बचाया, कैंसर से बचाया, मौत से बचाया, इसलिए आप वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं। लेकिन मैं सोचता था हमेशा कि मैं कभी ऐसे बीमार तो मैं पड़ा नहीं, मैं कभी इतना बुरी तरह, हाँ एक दो महीने के लिए बचपन में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि उस वक्त बहुत छोटा था, उस वक्त ये सोचा नहीं कि प्रभु ने बचाया ये। बट मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरे जीवन में कोई इतनी बड़ी गवाही क्यों नहीं है। मैं सोचता था कि मेरे जीवन में गवाही हो। लेकिन मैं जब दूसरों को देखता था, कलीसिया में इतनी अद्भुत गवाहियां मैं सुनता था, तो मेरे मन में एक तरह से कह सकते हैं एक बेचैनी सी होती थी, या कह सकते थे कि उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको इतना बचाया है। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तो यूहन्ना उसका 20 अध्याय उसका 29 में चैप्टर 20 वर्स 29 में इस प्रकार से लिखा है कि आखिर में जो लाइन लिखी है वो मैं सुन के मेरे मन को बहुत ज्यादा शांति मिली, क्योंकि वहां लिखा है, धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आमीन। मैंने उस वक्त जब ये वचन सुना तो मेरे मन में आया, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि क्या तू चाहता है कि तू पहले बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, या कोई एक्सीडेंट हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो, या फिर मौत को देख रहा हो, तब जाके तू परमेश्वर की गवाही को देगा? परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा किया कि हम एक बार बस मसीह को ग्रहण कर लिया, हम मसीह बन गए, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, एज ए क्रिश्चियन हम क्रिश्चियन बन गए तो हमारा क्या जिम्मेदारी खत्म हो गया? नहीं। परमेश्वर कहता है कि तुमने अभी नहीं देखा है। परमेश्वर का वचन कहता है तुमने अगर नहीं भी देखा है तो भी अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम क्या हो? धन्य हो। और उसी वचन को लेकर मैं आज तक परमेश्वर से क्या है, मैं हमेशा जब भी मेरे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव होता है, इंसानी जो मन कहता है नहीं हो पाएगा, इंसानी मन कहता है ये मैं कैसे सिचुएशन में फंस गया, लेकिन जब वचन हमें बताता है, आत्मा में हमें आत्मा में परमेश्वर क्या बोलता रहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे अभी देख नहीं सकते लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब ये वचन हमारे माइंड में आता है या मेरे जीवन में आता है तो मैं बहुत शांति को पाता हूं, और फिर मैं विश्वास करने लगता हूं, मेरा विश्वास और बढ़ता है। और मेरे जीवन में बहुत अद्भुत गवाही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जो थे, मेरे कुछ खास फ्रेंड्स जो 2-3 फ्रेंड्स थे, स्टार्टिंग में क्या हुआ, उन्होंने मुझे बीच बीच में चिढ़ाना शुरू किया या सताना शुरू किया कि तुम क्या करते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, या फिर तुम ये खाते हो, तुम वो खाते हो, ऐसे ऐसे करके काफ़ी खींचातानी, मतलब काफ़ी मुझे एक तरह से मैं कह सकता हूँ मेंटली मुझे बहुत सहना पड़ा। मैं उस वक्त रोता भी था, मैं क्या जवाब दूं मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन परमेश्वर ने हमेशा, मैंने देखा उस जगह में भी, क्लास में भी, नॉर्मल सा मैं लड़का था, इतना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, ना मैं नालायक था। परमेश्वर ने मुझे अच्छा एक दिमाग दिया था कि मैं ठीक ठाक अपनी पढ़ाई को कर सकूं। और मैंने ये देखा कि परमेश्वर ने मुझे हर चीज़ में पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाया। हालेलुया।
परमेश्वर हमें हर जगह पे, जहां पे भी आप जाते हैं, यदि आप कुछ बातों को अगर अपने जीवन में रखते हैं, परमेश्वर आपको हमेशा सिर बनाता है। क्या विश्वास करते हैं? बोले हालेलुया। मैं थोड़ी सी चार पांच बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस किया, मैं चाहता हूं कि आप भी वो प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, तो आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? सिर बनाएगा, बल्कि पूंछ नहीं। जो मैं पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए जब आप अवेलेबल होते हैं, परमेश्वर के लिए आप जब उपस्थित होते हैं, जहां परमेश्वर चाहता है कि आपको वहां होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, तब जब आप परमेश्वर के सामने प्रेजेंट होते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखें, उसको जब वो कहा गया कि मोरिया पहाड़ में जाकर क्या करने के लिए कहा था, अब्राहम को कहा कि उस सुबह सुबह को उठ के अपने बेटे को लेके जा और वहां पे उसका बलिदान कर। वो वहां गया, परमेश्वर जहां चाहता था वो वहां उपस्थित हुआ, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जहां परमेश्वर चाहता था वहां वो उपस्थित हुआ। दाऊद उपस्थित हुआ। और हम बहुत सारे लोगों के जीवन में, जब हम बाइबल में देखते हैं, मूसा के जीवन में हो गया, एलिया के जीवन में हो गया, और हम देख सकते हैं कि यूसुफ जो मरियम का पति, ये कह सकते हैं इस दुनिया में यीशु मसीह के माँ बाप, हम कह सकते हैं यीशु मसीह के माँ बाप जो इस दुनिया में थे, मरियम और यूसुफ, उनको भी जब परमेश्वर का दर्शन मिला, परमेश्वर ने कहा इस जगह को छोड़कर चला जा, और जब वो परमेश्वर की बात को माने, तब परमेश्वर की क्या है, उन पर दया हुई। और हम देख सकते हैं कि उनके द्वारा आज हम उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। जहां परमेश्वर हमें चाहता है, हम वहां उस वक्त उपस्थित जब होंगे, परमेश्वर हमें सिर बनाता है। और दूसरी जो मैं अपने जीवन में आशीषों को पाने का एक और सीक्रेट जो था, परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। मैंने ज्यादातर अपने जीवन में जितने भी आशीषों को पाया है, वो किस वजह से पाया है? परमेश्वर की आराधना करने के द्वारा। सिर्फ गीतों को गाकर नहीं, या फिर सिर्फ म्यूजिक बनाकर, कुछ एक दो इंस्ट्रूमेंट मैंने सीख लिए तो कोई मैंने बहुत बड़ी बात नहीं कर ली। मेरे से भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड इस दुनिया में लोग हम देख सकते हैं। जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं लोग, जब हम रील्स देखते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कितने सारे टैलेंटेड लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या फिर कुछ भी है, अलग अलग टैलेंट है। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमें खास क्यों बनाया? क्योंकि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। आराधना क्या है? एक लाइफ स्टाइल हम कह सकते हैं, हमारा जीवन है आराधना। जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और देने के द्वारा परमेश्वर ने मुझे जो आशीषें दी है, जो मेरी गवाही है कि मैंने जब देना शुरू किया, मैं बचपन से सुनता था कि देना जरूरी है परमेश्वर के लिए। क्या देना जरूरी है? परमेश्वर के राज्य में कुछ बोना बहुत जरूरी है। पैसों के द्वारा हो सकता है, आपके समय के द्वारा हो सकता है। मैं जब जॉब कर रहा था, जितनी मेरी सैलरी थी उसका डबल कह सकते हैं हमें चेक मिलता था। और जब हमें वो चेक मिलता है हमारे अकाउंट में, जब आता है, हमें आधा हमें अपने जहाँ हम जॉब करते हैं उनको वापस देना पड़ता था। ऐसा कुछ सिस्टम था उधर, ठीक है। तो मैंने एक दिन विश्वास के साथ कहा, परमेश्वर मेरी जितनी सैलरी है मैं दशमांश में काउंट करके मैं दूंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जितना मुझे चेक मिलता है मैं उसका दशमांश भी एक दिन दूंगा। और आने वाले दिनों में ऐसे में हमेशा मैं बोलता था, और ऐसे ऐसे करते करते एक विश्वास अंदर था और परमेश्वर के साथ बना रहा। एक दिन ऐसा भी आया, परमेश्वर ने 3,000 नहीं, 4,000 नहीं, 5,000 नहीं, 6,000 भी दशमांश देने के लिए मौका दिया। ऐसे ऐसे अद्भुत गवाही मेरे जीवन में हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब कोविड के समय में जब स्टाफ्स को निकाल रहे थे, कम कर रहे थे, तो मैं सोचा था मेरा भी नंबर होगा। लेकिन मैंने ये देखा कोविड के समय में, जब जहाँ पे लोगों के पास नौकरियां नहीं थी, जहाँ लोगों की सैलरियां आधी आधी होगी, परमेश्वर ने मुझे आधे से फिर बाद में फिर से बढ़ाया। ऐसे ऐसी बहुत गवाही। क्यों? परमेश्वर के राज्य में देने की वजह से। और ऐसे करने के द्वारा मैंने अपने जीवन में उन्नति को देखा। परमेश्वर हमारे सैलरी को नहीं देखता, या फिर परमेश्वर हमारे क्या बोलते हैं, हम कितना ज्यादा हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं। अगर वो परमेश्वर यही देखता कि हमारा कितना क्वांटिटी अगर देखता हमारे देने की, तो आज हमसे भी कहीं ज्यादा खरबों अरबों रुपया जो दान देते हैं, या फिर परमेश्वर के राज्य के लिए जो अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर क्या उनके साथ नहीं?
परमेश्वर उनके साथ नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितना अच्छा काम करें, परमेश्वर ये देखता आपके हृदय परमेश्वर के राज्य के लिए कितना खुला हुआ है। हालेलुया। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब हम सैक्रिफाइसेस देते हैं और जब हम प्रेयर करते हैं एक पैशन के साथ, तब परमेश्वर हमें क्या है, आज़ादी, और परमेश्वर हमें बढ़ाता है। कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, लेकिन आपने अपने जीवन में कोई सैक्रिफाइस नहीं दिया, कोई आपने बलिदान नहीं दिया, तो फिर क्या आपको उसकी वैल्यू होगी? एक व्यक्ति जो पूरा साल लगा देता है बहुत ही मेहनत करके एक नौकरी के पीछे, एक एग्जाम के पीछे, बहुत सारा अपना पूरा क्या अपना अच्छे से जिंदगी भी नहीं जी पाता, वो अपने पढ़ाई को पूरा ऐसे कर करके प्रैक्टिस कर करके एक औहदा पाने के लिए वो मेहनत करता है। उसने क्या सैक्रिफाइस किया? बहुत कुछ उसने उसके पीछे सैक्रिफाइस करता है। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अब हम क्या एकदम कंफर्ट जोन में आ गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेगा हमारे पास्टर करेंगे, हमारे लीडर करेंगे, हमारे अगुए करेंगे। हम क्या करेंगे? बस उनको बोलेंगे प्रभु पास्टर जी, या फिर कुछ भी हमारे जो अगुए हमारे लिए ये कर दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हमारे लिए ये कर दीजिए। लेकिन नहीं, हमें अपने लेवल पे सैक्रिफाइस करना बहुत जरूरी है। जब हम सैक्रिफाइस करते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और यही करके मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। और आखिरी बात, जैसे मैंने कहा, प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। मेरे जो लीडर्स थे, जब मैं बढ़ रहा था, मेरे जो पास्टर थे, उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिस सिखाया है। मैं उस वक्त कीबोर्ड के लिए प्रार्थना करता था, एक बाइक के लिए प्रार्थना करता था। तो पास्टर जी ने मुझे बताया कि अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं ना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, आपको कौन सी बाइक चाहिए उसका फोटो लो, अपने बाइबल में रखो। जो आपको कीबोर्ड चाहिए उसका फोटो लो, अपने बाइबल में रखो। जब भी आप खोलते हो, है ना, बाइबल में रखने का मतलब आपको रोज बाइबल खोलना पड़ेगा, ठीक है, और प्रार्थना करो उस चीज के लिए। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने सेम चीज और उससे बढ़कर बाइक के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वो दिया। कीबोर्ड के लिए, जिस कीबोर्ड के लिए प्रार्थना किया था, उससे ज्यादा का कीबोर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया। तो ये सब किस वजह से हो? जब हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या है इंसानों की फोटो रखना शुरू करें, नहीं। परमेश्वर ने हमें क्या है, बुद्धि दिया है। परमेश्वर हमें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, सिर बनाए, बल्कि पूछ नहीं, तो हमें ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर इस गवाही से आपको आशीष दे। हालेलुया।